द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है और इसका कोई टाइटल नहीं है, इसीलिए इस पोयम की जो भी फर्स्ट लाइन है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उसी के ऊपर इस पोयम का टाइटल रखा गया है। इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो फॉर्म दी है वो इटालियन सोनेट के रूप में एक फॉर्म दी है, मीन्स एक पेट्रार्चन सोनेट है, क्योंकि इसमें 14 लाइन्स हैं और ऑक्टेव एंड सेस्टेट, राइट कह सकते हैं कि इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट। शुरू की 8 लाइन्स में ऑक्टेव है और लास्ट 6 लाइन्स आपकी सेस्टेट है। मीन्स जो फर्स्ट पोर्शन है इस पोयम का वो पेसिमिज्म, फुल ऑफ पेसिमिज्म, और जो लास्ट आपकी 6 लाइन्स हैं उसमें हम ऑप्टिमिज्म पाते हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट रही हैं, रोमांटिक पोएट रही हैं, लवर माना जाता है उनको नेचर का, प्रीस्ट भी कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर, इवन वर्शिपर ऑफ नेचर, कि वो एक तरह से नेचर की पूजा किया करते थे, नेचर के लिए बहुत उनकी क्रेजीनेस, उनका लव, उनकी सभी पोएम्स में हम हमेशा देखते आए हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया है अपनी पोएम्स के, जितनी भी उन्होंने लिखी हैं पोएम्स, एक उनका एक मैसेज होता है कि नेचर बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट टीचर है, और वो सभी रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, एज अ फादर का, मदर का, फ्रेंड और बिलविड। और जितना ज़्यादा हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर के पास जाएं, मीन्स प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लोज होने की कोशिश करें। अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को, इस सोनेट को क्यों कंपोज किया है, क्योंकि एक तरह से उनका ये अपना रियल एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने जो भी अपने आसपास देखा, उन्होंने देखा लोग कितना ज़्यादा, लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, इंसान कितना बदल रहा है, वो उसकी लाइफ में दुनियादारी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो ये भूल चुका है कि रियल डिलाइट किस में है, असली जो एक आनंद है, खुशी है, वो किस में है। और वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर कर रहा है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मनी ही उसके लिए सब कुछ हो चुकी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी जो उनकी फिलॉसफी है लाइफ की, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसको यहाँ प्रेजेंट किया है। उनका लव है नेचर के लिए, और जो उनकी सैडनेस है, जो वो दुखी है देखकर इंसान की इस चेंजेस जो उसमें आ रहे हैं, कि वो क्या खो रहा है और वो क्या पा रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। उसने अपनी पूरी लाइफ को क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं इस पोएम को, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दुनियादारी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, मटेरियलिज्म हमारी लाइफ में आ चुकी है, इतना ज़्यादा हम बिजी हो चुके हैं इस वर्ल्डलीनेस में। लेट एंड सून, इट डजेंट मैटर, लेट एंड सून, अर्ली और लेट, कभी ना कभी, जिसे कहते हैं देर सवेर से, कभी ना कभी, चाहे जल्दी चाहे देर से, लेकिन हम सभी किसके पीछे भागते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। ओके, पर्पस हमारी लाइफ का सिर्फ क्या हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और फिर उसको खर्च करना। पूरी लाइफ सिर्फ हमारी इन्हीं दो पॉइंट्स पर बेस्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले कमाना और फिर उसको खर्च करना और कमाना। वी ले वेस्ट आवर पावर्स एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमने हमारी सारी पावर्स को क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। जो भी हमें गॉड ने एबिलिटीज़ दी है, टैलेंट दिया है, कैपेसिटी या प्रोफिशिएंसी जो भी हमारे अंदर है, वो सब हमारी वेस्ट हो चुकी है, सिर्फ किस में, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, और हम ये भूल चुके हैं कि नेचर जो हमें फ्री में मिली हुई है, जो एक डिलाइट हमें फ्री में मिला हुआ है, जो हमारी अपनी है, उस पर हम फोकस नहीं करते, उस पर अटेंशन पे नहीं करते, उस पर हम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। ओके, तो अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि इनका ये मीनिंग होता है यहाँ पर। अब इसको अगर डिटेल में आपको बताया जाए तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए
इंसान क्या हो चुका है, कि किस दौड़ में भाग रहा है। ओनली नेम एंड फेम, मनी, उसके लिए उसका धन, उसकी दौलत, उसका नाम, उसका सम्मान, एक रेट रेस की तरफ वो चल रहा है। और ये जब पोएम से लिखी गई थी उस टाइम देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको अपने आप खुद उसको फील किया कि इंसान कहाँ जा रहा है, एक रेट रेस में लगा हुआ है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा नाम कमाना है, दूसरों से ज़्यादा मुझे पैसा कमाना है और दूसरों से ज़्यादा मुझे उसे खर्च करना है। गुड। और इसी इसी दौड़ में, इसी रेस में, इसी कंपटीशन में कि दूसरों से ज़्यादा मुझे आगे निकलना है, एक फीवर हो चुका है, राइट। और ये फीवर ऑफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पूरी दुनिया को, सभी को ये फीवर है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और उसे जितना ज़्यादा हो सके दूसरों से ज़्यादा हमें उसको खर्च करना है। और इसी रिलेशन में क्या हो रहा है, इसी कॉन्टेक्ट में क्या हो रहा है कि जो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, जो गॉड ने हमें, हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ इस वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, कि हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ क्या नहीं है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, नो, दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हम इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और उसे खर्च करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे अंदर और भी पावर है, जो ह्यूमन पावर है, जो गॉड ने हमें दी है, जो हमें गॉड ने इंटेलेक्चुअलिटी दी है, विजडम दी है या टैलेंट दिया है, जो भी हमारे अंदर एक एफिशिएंसी है, अगर हम चाहें तो अपनी उन पावर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने हमारा जो भी हमारा ऑल इन ऑल है, जो भी हमारी सारी पावर, हमारी जितनी भी सोचने की शक्ति है, जितनी भी हमारी बॉडी की या हमारी फिजिकल पावर है, वो पूरी तरह से 100% हम किसको दे चुके हैं, मनी को दे चुके हैं, राइट। सो वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमने क्या किया है, वी ले पावर, दैट इज कि हमने हमारी इस पावर को जो गॉड गिफ्टेड है उसे कम्प्लीटली क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वेस्ट पड़ी हुई है क्योंकि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा 100% फोकस सिर्फ किस पर है कि कहीं दूसरे हमसे ज़्यादा गेटिंग ना कर ले, हमसे ज़्यादा स्पेंडिंग ना कर ले। तो अर्निंग ही हमारी लाइफ का मेन मोटिव हो चुका है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि अब हमारा सारा जो भी फोकस है वो सिर्फ किस पर है, वर्ल्ड पर हमारा पूरा फोकस है, दुनियादारी पर। लोग क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, और हम सिर्फ एक रोबोट बनकर रह गए हैं, एक मशीन बनकर रह गए हैं, किसकी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम अचीव करने की। और यही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि इसके कारण गेटिंग एंड स्पेंडिंग हम क्यों करते हैं, हम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं और खर्च करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिले, हमारी एक अच्छी इमेज बने। और हमें लगता है कि अगर हम इस समाज में या सोसाइटी में अगर हमें अपना एक अच्छी इमेज बनानी है, हमें बहुत उच्च कोटि का स्थान लेना है, तो वो सिर्फ हमें कैसे मिल सकता है, जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे उतना ही लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा हम गेटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हम कमाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग हमें इज्जत की नज़रों से देखेंगे, राइट। तो अगर इसको डिटेल में आप देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्यूएस्ट वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। काफ़ी उन्होंने सच्चाई बताई है इंसान की, और वो इसके लिए काफ़ी दुखी हैं। तो देखिए ये जो हमारा ऑक्टेव है ये फुल ऑफ पेसिमिज्म है, यहाँ पर सैडनेस है। पोएट काफ़ी उदास हैं ये सोचकर कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे लिए हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, या हम किस तरफ चल रहे हैं। एंड और हमारा हमारा जो मन है वो सिर्फ इन्हीं में फंस कर रह गया है, राइट। लिटिल वी सी इन नेचर, लिटिल वी सी इन नेचर, क्योंकि हमने अपनी पूरी जो भी हमारा टाइम है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, जो भी हमारी लाइफ है हमने सब कुछ किसको दे दिया है, सिर्फ मनी को दे दिया है। और हम जरा सा भी नेचर की तरफ नहीं देखते, उसे समझने की कोशिश नहीं करते। नेचर जो हमारी अपनी है, जो
जो हमें गॉड ने दिया है, जिसकी ब्यूटी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलाइट ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमने अपना टाइम किसको दे दिया है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग को। हम सिर्फ रात दिन ये सोचते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, और इवन हम अपना 50% इसको देते हैं कि अब इसे खर्च कैसे किया जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यूथ से लेकर ओल्ड एज तक, राइट, जब से हम बड़े होते हैं, जब तक हम इस वर्ल्ड को छोड़कर जाते हैं, तो हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ मनी रहता है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारे टैलेंट हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। और वेस्ट करने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारी रियल डिलाइट है, जो हमारा रियल हैप्पीनेस है, जो हमारी पीस है, उसे हम खो देते हैं। सो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी सोल में और नेचर के बीच एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड रिलेशन है, एक इंटीमेसी है, और वो हमारी अपनी है। लेकिन हमने क्या कर दिया, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, गिवन सोल्ड आउट, हमने बेच डाले हैं। हमने किसको बेच दिया, अपने मनों को बेच दिया, अपने दिल को बेच दिया। व्हाट डज इट मीन, कि हमने अपने मन को पैसे के लिए, पैसे के लालच में हमने उसे पूरी तरह से बेच डाला। अपनी आत्मा तक को हम बेच रहे हैं। मन को तो हमने बेच ही डाला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम अपनी आत्मा तक को बेच रहे हैं। और हमारा जो मन है, वो क्या, किसको दे दिया हमने, टू आ सोल्डेड बोन। ओके, हमने किसको दे दिया, काफ़ी काफ़ी अच्छा वर्ड है यहाँ पर, कि हम जिसे एक गिफ्ट समझ रहे हैं, एक वरदान मान रहे हैं। हमें लगता है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग मनी, या ये वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी ही सब कुछ है, ये गिफ्ट है, एक वरदान है, एक उपहार है गॉड की तरफ से। जबकि ऐसा नहीं है। हमने अपनी आत्मा, अपने मन, सब कुछ बेच डाले एक ऐसी चीज के लिए जो क्या है, सॉर्डिड है। सॉर्डिड मीन्स जो मीन है, ट्रिवियल है, लिटिल है, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर है। मीन्स वो इतनी तुच्छ है कि उसके लिए हम अपने दिल, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। तो मनी विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, आ सॉर्डिड बोन, राइट। और इस छोटी चीज के लिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कभी भी हमें एक डिलाइट नहीं देगी, पीस नहीं देगी, क्योंकि जो मन की शांति आती है वो गेटिंग एंड स्पेंडिंग से नहीं मिलती। वो कहाँ जाकर मिलेगी, नेचर में जाकर मिलती है। जितना ज़्यादा हम नेचर के पास रहेंगे, नेचर ही हमारे लिए एक रियल बून है, एक प्योर बून है, एक वरदान है नेचर, न कि मनी। तो जितना हम नेचर के पास जाएंगे उतना ही हमें मन की शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम मनी माइंडेड हो जाते हैं, मटेरियलिस्ट होते हैं, उतना ही हमारी मन की शांति या मन का सुख छिन जाता है। गॉट। सो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर इतनी ज़्यादा निराश और दुखी क्यों हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंसान नेचर की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर रहा है। वो जो एक रियल डिलाइट है वो उसको नहीं ले रहा है, बल्कि उसने क्या किया है, अपनी जो भी उसकी पावर है उसने उसको कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बोज़म टू द मून। अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये ऑक्टेव ही चल रहा है आपका, और यहाँ पर वो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं नेचर की ब्यूटी का, कि अगर हम देखें तो नेचर कितनी सुंदर है, लेकिन हमारे पास उसे देखने के लिए टाइम नहीं है। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. We are out of tune or we are out of time. अगर हम देखें तो नेचर कितनी सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। सी का एग्जाम्पल दिया है, समुद्र देखिए उसने भी अपने आप को पूरी तरह से चंद्रमा के लिए क्या कर दिया है, पूरे मन से उसने चंद्रमा के लिए अपने आप को कह सकते हैं कि अपने अंदर समेट लिया है, या अपनी बाहें फैला दी हैं, या वो भी अपने अंदर आने दे रहा है चंद्रमा की रोशनी को। मीन्स अगर हम वो सीन देखते हैं नेचर का, कि जब चंद्रमा की
उसकी सिल्वर लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है या पड़ती है समुद्र के ऊपर, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे सीन देखते हैं, वो कहते हैं कि इसके कंपैरिजन, इस ब्यूटी की कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। या वो जो हवा चलती है उस टाइम, हवा की जो आवाज़ें होती हैं उसको हम सुन नहीं सकते। रात के टाइम जब फ्लावर्स इतनी इनोसेंटली वो सोते हैं, उसको भी हम कभी नहीं देखते। हम इन इस ब्यूटी को, इस नेचर की ब्यूटी को हम कभी भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल सीन्स हैं, ये जो नेचर की ब्यूटी है, इसको ना तो हम समझ सकते हैं, और क्योंकि हम समझ नहीं सकते तो ना ही हम इससे कोई भी डिलाइट ले सकते हैं। हमारे विचार, हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे मन में, हमारे आत्मा में सिर्फ एक ही बात बसी हुई है। हम तो पूरी तरह से सिर्फ किस लिए बिजी हैं कि हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, इससे अलग और हमारे मन में कुछ नहीं है। तो ये जो नेचर की ब्यूटी है, नेचर का म्यूजिक है, ओके, विंड, सी, मून, ये जितने भी फिनोमिनाज हैं नेचर के, जो ब्यूटीफुल सीन्स है, या नेचर का जो संगीत है, नेचर का जो म्यूजिक है, चाहे वो हमें कैसे भी मिल रहा है। हवा का अपना एक म्यूजिक होता है, बारिश भी, अगर बूंदे, बारिश की बूंदे गिरती हैं, उसका भी म्यूजिक होता है, इवन बर्ड्स का। तो अगर देखेंगे नेचर काफ़ी म्यूजिकल है, इतना अच्छा म्यूजिक, लेकिन हम, हमारे वो दिल को छू नहीं पाता, वो हमें इफेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमने तो अपने मन को किसको दे दिया, इस जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या माना है, मीन माना है, डर्टी माना है, ट्रिवियल माना है, कि ये बहुत छोटे हैं नेचर की ब्यूटी के सामने। और सी और मून का अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखें तो वो इतना ब्यूटीफुल होता है, ऐसे लगता है जैसे समुद्र चांदी की तरह, सिल्वर की तरह चमक रहा है। और ये जो समुद्र की ब्यूटी है, ये समुद्र का जो सौंदर्य है, वो हमारे मन को छू नहीं पाता, वो हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। हर समय जो हवाएं चलती रहती हैं, द विंड्स दैट विल बी आउलिंग एट ऑल आवर्स, ओके, एट ऑल आवर्स, हर हर समय जो ये हवाएं चलती रहती हैं या चलती रहेंगी, इसकी जो आउलिंग है उसे हम कभी भी फील नहीं कर पाते। उसे, हर समय जो बहने वाली हवाएं हैं, वो जब सिमट जाती हैं तो उसे उसे हम फील ही नहीं कर पाते। इवन क्या सिमट जाता है, अप गैदर, जो एक साथ, एक तरह से देखा जाए तो अप गैदर, दैट इज की सारी जो फ्लावर्स हैं, उनकी पेटल्स हैं, जब वो रात को सो जाती हैं तो अपने आप में वो इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, ऐसे लगता है कि वो क्या कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं। इस टाइम अप गैदर्ड, वो रेस्ट करती हैं, किसकी तरह, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ओके। तो विंड्स जो पूरे दिन चलती रहती है, हर समय चलती रहती है या बहती रहती है, वो भी अब क्या हो चुकी है, रेस्ट कर रही है। और यहाँ पर विंड्स की कंपेयर किससे की गई है, स्लीपिंग फ्लावर्स, रात का सीन है यहाँ पर। आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि मून लाइट है, राइट, तो रात का सीन ऐसे लगता है जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ सी बीच पर खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि हवाएं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप में सिमट चुकी हैं, आराम कर रही हैं, और सी बिल्कुल चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ है, या कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि मून है वहाँ, तो रात का सीन है, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है। इवन फ्लावर्स, वो भी इस टाइम रेस्ट कर रही हैं, वो भी सो रही हैं। लेकिन इस सीन के लिए, इस ब्यूटी, ये नेचर ब्यूटी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारे मन को छू नहीं पाता, ये हमारी आत्मा को टच ही नहीं कर पाएगा। फॉर दिस, ओके, फॉर दिस, फॉर ऑल दिस ब्यूटीज एंड फॉर एवरीथिंग, इन सब के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फॉर एवरीथिंग, या कोई भी नेचर का कोई भी सीन है, ये हमें एक्साइट नहीं कर पाएगा, हमें ये कभी भी डिलाइट नहीं दे पाएगा। वाई, क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज वी आर आउट ऑफ ट्यून, क्योंकि हम क्या है, इसके लिए फिट नहीं है, हम अनफिट हैं। अनफिट क्यों है, क्योंकि हम पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, किसमें, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो इन सब के लिए हम पूरी तरह से अनफिट हैं, हम कभी भी इस ब्यूटी को ना तो फील कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे, और इसीलिए हम इसको कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते।
अब ये आपका ऑक्टेव फिनिश हो चुका है यहाँ पर फर्स्ट 8 लाइंस में। अब इसकी राइम स्कीम आपको पता है ए बी बी ए बी बी ए, राइट। अब देखिए ये फुल ऑफ, ओके, जो ये आपका ऑक्टेव था इट वाज फुल ऑफ पेसिमिज्म, सैडनेस थी यहाँ पर, एक निराशा निराशा हमने यहाँ पर देखी। लेकिन जो लास्ट वन है आपका सेस्टेट, 6 लाइंस है इसमें, इट मूव्स अस नॉट, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये अब आपका चलेगा सेस्टेट। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर, और इसकी राइम स्कीम हमारी चलती है यहाँ पर सी डी सी डी सी डी सी डी, राइट, सी डी सी डी सी डी। तो यहाँ पर देखते हैं इट मूव्स अस नॉट, इट मूव्स अस नॉट, इट जो भी ये सीन है, दिस सी, राइट, दिस सी, ये हमें क्या नहीं कर पाएगा, ये हमें मूव ही नहीं कर सकता। मूव, व्हाट डज इट मीन मूव, ये हमें एक्साइट नहीं कर सकता, ये हमें प्रोवोक नहीं करेगा, स्टिर नहीं करेगा, या ये हमें टच ही नहीं कर सकता, हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स द ब्यूटिफुल सीन ऑफ नेचर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस, इज नॉट गोइंग टू टच आवर सोल, ये हमारी सोल को कभी टच ही नहीं कर सकता। सो देयर इज नो बेनिफिट टू टेल यू, कोई फायदा नहीं है फिर इन सबको देखने का। अब क्योंकि अगर हम इन सबको देखते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हार्ट के साथ जाना पड़ेगा। अपनी दूसरी पोएम्स में भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने यही कहा है कि अगर आप नेचर के करीब जाते हैं लेकिन आप अपने दिल से नहीं जाते, मन से नहीं जाते, आप अपने हार्ट को लेकर वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आपका जाना वहाँ बेकार है, क्योंकि उससे आप क्या नहीं हो सकते, यू कैन नेवर बी मूव्ड, आप उसको फील ही नहीं कर सकते, आप उससे टच नहीं हो सकते। ग्रेट गॉड, राइट। सो इंसान की फुलिशनेस पर परेशान होकर, दुखी होकर विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, या वो अपनी डिज़ायर बताते हैं कि उनकी विश क्या है। ओके, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। तो यहाँ पर क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को लगता है कि इंसान केवल एक पैसा कमाने की और खर्च करने की मशीन बनकर रह गया है, और इसी में वो अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर रहा है या कर देता है, और वो भूल जाता है कि जो गॉड ने उसको एक ह्यूमन पावर दी है उसे उसे उसका वो वेस्ट कर रहा है, और इसीलिए वो नेचर से जो शांति, जो खुशी उसे मिलनी चाहिए वो ले नहीं पा रहा। तो जब ऐसी लाइफ, जब ऐसा वेस्टेज ऑफ पावर, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तो अब वो यहाँ पर गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि गॉड से उनकी एक प्रेयर है कि मुझे मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं नहीं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ भी इसी तरीके से वेस्ट हो जाए, नेचर की ब्यूटी को मैं एंजॉय ना कर पाऊँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा नेचर का एक लवर रहूँ, वर्शिपर रहूँ, हमेशा नेचर की को पूजा करता रहूँ, उसकी इस ब्यूटी को मैं एंजॉय करता रहूँ। तो इसीलिए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ वो एक्चुअली एक क्रिश्चियन है विलियम वर्ड्सवर्थ, लेकिन वो चाहते हैं कि वो क्रिश्चियन ना रहें, बल्कि वो क्या बन जाएं, पैगन बन जाएं। वो पैगन होना ज़्यादा पसंद करेंगे। एक्चुअली पैगन नॉन क्रिश्चियन होते हैं, और पैगन उनको कहा जाता है जो वर्शिप करते हैं नेचर की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, प्रकृति की जो अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, डिफरेंट पावर ऑफ नेचर, तो वो पैगन होते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ पैगन ही कहे जाएंगे क्योंकि वो वर्शिपर हैं नेचर के, और यहाँ पर वो प्रे भी कर रहे हैं गॉड से कि मैं पैगन होना ज़्यादा पसंद करूँगा, ताकि मैं नेचर की जो भी डिफरेंट पावर्स हैं, नेचर की जो भी ब्यूटी है, मैं उसको क्या कर सकूँ, देख सकूँ, उसको वर्शिप कर सकूँ, जो भी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सकल्ट इन और पैगन, सकल्ट दैट इज पैगन की जो ब्रिंगिंग अप होती है वो किस में होती है, उसकी एक मीन्स वो ब्रॉटअप होता है, तो क्रीड दैट इज बिलीफ, एक जो विश्वास होता है, मीन्स एक पैगन की परवरिश हमेशा एक इन विचारों से होती है कि नेचर कि जो भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी वर्शिप करनी चाहिए। एक पैगन को बचपन से ही, जब से उसका जन्म होता है, उसको नेचर की पूजा करना सिखाया जाता है, नेचर की सारी शक्तियों के बारे में, डिफरेंट उसकी जो भी फॉर्म्स हैं उनके बारे में उसको अवेयर किया जाता है, उसके बारे में एक इस विश्वास के साथ वो
उसकी परवरिश की जाती है, उसको बड़ा किया जाता है। लेकिन अब जो ये क्रीड है, अब जो ये बिलीफ है, अब जो ये विचार है, ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से आउटवर्न हो चुका है। आउटवर्न दैट इज आउटडेटेड हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। अब कोई भी इसे नहीं मानता। मीन्स आज के टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ को लगता है उस टाइम कि आज के टाइम में कोई भी पैगन नहीं बनना चाहता, या कोई भी नेचर की पूजा नहीं करता। और अब ये विश्वास लोगों का क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, कि हमें नदियों की पूजा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, या जैसे आपकी जल जल देवता हैं, आपके वायु देवता हैं, ये इन सब में आकाश है, धरती है। तो पैगन एक तरीके से इन सब की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, या आपका जैसे डिफरेंट आपकी जो भी फिनोमिनाज हैं नेचर के, वो सब में ही किसको देखते हैं, गॉड की स्पिरिट को, गॉड की सोल को देखते हैं। तो इस क्रीड के साथ, इस विश्वास के साथ एक पैगन की परवरिश की जाती है कि नेचर का हर पार्ट, नेचर का हर छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी क्या है, गॉड से रिलेटेड है। या कह सकते हैं कि गॉड किस में रहता है, नेचर में रहता है। अगर हम नेचर की पूजा कर रहे हैं तो हम गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बनना पसंद करेंगे, किस रिलीजन को, किस धर्म को वो अपनाना पसंद करेंगे, पैगन को, राइट। क्योंकि उसमें वो कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं डिफरेंट देवी देवताओं की। तो यहाँ पर वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो नॉन क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करेंगे अगर वो उन्हें नेचर से दूर करती है, नेचर से अलग करती है। तो इससे क्या होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ मटेरियलिज्म से, दुनियादारी से, या ये जो भी वर्ल्डली थॉट्स हैं, मनी माइंडेडनेस है, इनसे बहुत दूर चले जाएंगे, इनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा, और वो नेचर की और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। और इससे वो नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल जो पावर हैं उसको वर्शिप करेंगे, और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। So might I standing on this pleasantly, on this, okay, on this pleasantly, इसका क्या मतलब होता है कि इसका दिस मीन्स कि ऐसा लगता है विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ खड़े हैं, एक बहुत ही प्लीजेंट, दैट इज ली मीन्स मीडो, एक हरे भरे मैदान पर वो खड़े हुए हैं। और जब वो पैगन बन जाएंगे, वो चाहते हैं कि वो पैगन बने, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर खड़े होकर हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक, क्योंकि वो सी के पास खड़े हैं, राइट, सी बीच पर हैं, एक प्लीजेंट ली पर खड़े हैं, रात का टाइम है, हैव ग्लिम्पसेस, तो वो कैसे सीन देख पाएंगे, ब्यूटीफुल सीन्स देख पाएंगे। ग्लिम्पसेस जो सीन्स होते हैं किसके, नेचर के, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ऑटोबायोग्राफिकल नोट है यहाँ पर, पर्सनल नोट है। और यहाँ पर एक बार फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी दूसरी पोएम्स की तरह फिर एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, फॉरलॉर्न। जॉन कीट्स ने भी इसको यूज़ किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इसको यूज़ किया था अपनी दूसरी पोएम्स में। और वो क्यों आए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। जब मैं नेचर की ब्यूटी को देखना चाहता हूँ, जब मैं ऐसा करूँगा, तो मेरी जो लोनलीनेस है, ये मेरा जो एकाकीपन है, जो मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, ये मेरा काफ़ी कम हो जाएगा। मीन्स पर्सनल सब्जेक्टिव है ये। देखिए अभी यहाँ पर इस लाइन, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ जब भी नेचर के पास जाते थे, वो तब जाते थे जब वो काफ़ी अकेला फील करते थे। उनको लगता है कि जब वो नेचर के पास जाएंगे या जाते हैं तो उनकी लोनलीनेस, उनका अकेलापन काफ़ी कम हो जाता है या दूर हो जाता है। मीन्स नेचर में, नेचर की कंपनी को वो एंजॉय करती हैं, और नेचर उनकी उस अकेलेपन को दूर करती है। So might I standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn। और वो जो नेचर की ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो मेरे अकेलेपन को काफ़ी हद तक दूर कर देंगे। Have sight of Proteus rising from the sea, oh here old Triton blow his wreathed horn। और फिर मैं भी क्या करूँगा, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इमेजिनेटिव होता है, राइट। पैगन की जो लाइफ होती है, पैगन का क्रीड फुल ऑफ इमेजिनेशन, एक कल्पना ही होती है कि नेचर के अंदर भी सारे गॉड्स हैं। तो फिर मैं कौन सा सीन देख पाऊंगा, किस साइट को मैं एंजॉय कर पाऊंगा, प्रोटेस। प्रोटेस और ट्रीटन ये सी ऑफ गॉड मीन्स गॉड्स ऑफ सी हैं, समुद्र के देवता इनको माना जाता है कि समुद्र में रहते हैं।
ये गॉड्स हैं। और ये सी गॉड ये हमेशा, क्योंकि समुद्र के अंदर रहते हैं, लेकिन क्या होता है रात के टाइम या कभी भी ये वहाँ से निकलते हैं, तो वो जो उनके बाहर आने का सीन है, राइजिंग फ्रॉम द सी, जब वो समुद्र में से निकलकर बाहर आते हैं तो वो चाहेगा कि वो उस सीन को देखे। मीन्स मैं अपनी इमेजिनेशन से, मैं अपने उस विचार से, अपने विश्वास से मैं क्या कर सकता हूँ, जो समुद्र के देवता हैं उनको मैं समुद्र से बाहर आते हुए निकलता देख सकता हूँ, राइट। और मैं क्या सुन सकता हूँ, ओल्ड ट्रीटन ब्लो, जब वो अपने हॉर्न को, अपने शंख को जब वो अपने हाथों में लेकर उसको बजाएंगे तो मैं उसको भी सुन सकता हूँ। मीन्स मैं देख भी, अब देखिए दोनों सेंस आ रही हैं यहाँ पर, वो देख भी सकते हैं और वो सुन भी सकते हैं। किसको? जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नेचुरल म्यूजिक है, तो उसको वो देखेंगे और उसको वो एंजॉय करेंगे। रीद्र यहाँ पर डेकोरेटेड, उनका जो हॉर्न है, उनका शंख है, वो किससे डेकोरेटेड है? फूलों से सजा हुआ है। ओके, मीन्स द हॉर्न ऑफ ट्रीटन इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, तो उनका शंख जो फूलों से सजा हुआ है वो उसको सुन पाएंगे। अब यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डिलाइट मिलेगा। अब ये जो यहाँ पर आपका पैगन, प्रोथियस एंड ट्रीटन है, ये ग्रीक मिथोलॉजी को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर उससे रिलेटेड है, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में ये माना जाता है, इस तरह की फिलोसफी है या इस तरह की मिथ है वहाँ पर। तो ये आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस,